आपका चैप्टर नंबर 6 रिवीजन के तौर पे फाइनल टर्म के अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे ये है बार डायग्राम, ठीक है। अब इसको बार इसलिए बोला जाता है कि इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम किसी भी डाटा के लिए जो क्रिएट करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बार्स बनते हैं, इंडिविजुअल बार्स बोलते हैं हम इसको। इस चैप्टर को करने के लिए हमें सिंपल बार्स बनाने से पहले उनके नाम के अकॉर्डिंगली ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले में किस तरीके का डायग्राम बनना है। सिर्फ नाम का गेम है इसमें, ठीक है, कि किस नाम पे कैसा डायग्राम बनाना होता है हमने। जैसे कि अगर सिंपल बात करें हम बार डायग्राम के टॉपिक को ही लेते हैं आज की डेट में, तो सबसे पहला जो इसके अंदर डायग्राम बनता है बच्चे, वो बनता है आपका यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। सबसे पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा हमारा, सिंपल बार डायग्राम। जब हम सिंपल बार डायग्राम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें बेटा मान लो डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे x है हमारे पास, ये x की जगह हम यहाँ पे लेते हैं ईयर गिवन है, और यहाँ पे मान लो हमें किसी भी चीज का क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। कुछ भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ। अब ईयर्स की बात करें हम यहाँ पे, तो हमें डाटा गिवन है, मानो बच्चे 2001, 2002, ठीक है। और प्रॉफिट मान लो ऐसे दिया हुआ हमें 50, 70, 90, 60, 40। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले सीधा सा लॉजिक है, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए इकोनॉमिक्स में हमें एक चाहिए होता है बार डायग्राम का, क्या, बार ग्राफ बोलते हो आप उसको, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है उसको। यहाँ पे लिया बच्चे हमने 0, यहाँ पे आया एक्स एक्सिस, यहाँ पे आया आपका बार डायग्राम के क्वेश्चंस के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर जब हम बात करेंगे तो जो ईयर की वैल्यू होगी वो हमेशा किस पे आएगी बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो ईयर कितने दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, 2001, 2002, 2003, 4 एंड देयर आफ्टर 5। अब इसके बाद बेटा वाई एक्सिस पे हमें यहाँ पे लेना है क्या, इसका प्रॉफिट। क्या लेना है बच्चे हमें यहाँ पे, इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, कोई भी आप चैप्टर करते हो, आपको देखना है मिनिमम अमाउंट क्या है और मैक्सिमम क्या है। मिनिमम क्या है 40, मैक्सिमम क्या है 90। तो यानी कि अगर जो मैं गैप ले रहा हूँ वो हमारा 100 मैक्सिमम चला जाए और 40 एटलीस्ट रहना चाहिए, ताकि हमारा ये डाटा इसमें कवर हो जाए। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं 20 से, 20, 40, 60, 80 और देयर आफ्टर 100। क्लियर है जी। अब इसके बाद देखो 2001 में कितना है बेटा मेरे पास, 50 है। कितना है, तो 40 और 60 के बीच में आएगा 50 आपका यहाँ पे अप्रोक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा मेरे पास, 70। तो 70 कहाँ आएगा, 60 और 80 के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है 90, तो 90 कहाँ गया, सबसे ऊपर की तरफ ये रहा, नाइन्टी के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा 60, 60 के बाद नेक्स्ट कितना है 40, ये क्या बन गया बेटा हमारा सबसे इजीएस्ट डायग्राम होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। अब ये बेस है बेसिकली आपका बार डायग्राम बनाने के लिए। इसके बाद जो सेकंड टर्म आएगा आपका इसके अंदर,
सिंपल के बाद आ जाएगा बेटा आपका मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा सेकंड टॉपिक, जिसे बोला जाएगा क्या यहाँ पे, मल्टीपल बार डायग्राम। जैसे कि बेटा आपको इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो बार बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटा, हमारे मल्टीपल बनेंगे। मल्टीपल मतलब होता है एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे एक, सबसे पहले ईयर एक ले लिया मैंने बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे ले लो साथ में इसके लॉस। देखिए 2001, 2002, 3, 4 एंड 5। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो पहला कितना था हमारा यहाँ पे 50, कुछ भी ले लेते हैं चलो, 50, 70, 60, 40, 90। ठीक है, लॉस पे चलते हैं हम, 40, 50, 60 की जगह ले लो आप यहाँ पे 30 ले लिया, 80 ले लो, और यहाँ पे ले लो आप 70। ठीक है, ये लॉस हो गया बेटा हमारा। अब हमें प्रॉफिट और लॉस क्या करना है, यहाँ पे दोनों को सिमिलर शो करना है। वैसे जो लॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के हिसाब से वो क्वाड्रेंट दूसरा चेंज हो जाता है, लेकिन मैं अभी नॉर्मल बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जब हम इस डायग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप अगेन क्या है बेटा हमारा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ईयर, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले ईयर लगाते हैं बच्चे यहाँ 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। उसके बाद इसमें मिनिमम 40 है, इसमें भी मिनिमम 40 है, मैक्सिमम इसमें 80 है, इसमें 90, यानी 100 के बीच में हमारा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पे इन मल्टीपल डायग्राम्स को बनाने के दो तरीके हैं। या तो कॉलम तो आप सेम बनाओ, शेड अलग अलग दे दो, या फिर कॉलम अलग अलग कलर से बना लो। लेकिन आपके स्कूल में आप दो कलर क्या यूज कर सकते हो, एक पेन और एक पेंसिल। ठीक है, अब अगर हम शेड अलग देना चाहते हैं, जैसे 2001 में प्रॉफिट कितना था बेटा 50, तो पहले आप 50 का एक बार बनाएंगे, ये रहा, यहां से आएगा। ठीक है, और इसी के साथ लॉस कितने का है बेटा 40 का, तो इसी के साथ एक और बार बन जाएगा आपका ये आ गया आपका किसका बेटा यहाँ 40 का। ठीक है, अब इसको अलग अगर मेरे को पहचान देनी है तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे इसको शेड दे सकता हूँ, तो इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा, इसको जब आपके पास बार पेपर आएगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये जो प्लेन वाला पोर्शन है ये हमारा शो करता है प्रॉफिट को, और साथ में ही जो मेरा शेडेड पोर्शन है वो किसको शो कर रहा है बेटा, हमारे लॉस को। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन बन रहा है बेटा वो 70 और 50 का। तो 70 पे जाएंगे, पहले यहाँ आएगा 70, उसके बाद 50 आएगा इसका, ये हो गया 50। अगेन आप इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे शेड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपका 60 और 30 का। तो 60 ये रहा,
30 आएगा आपका ये। नेक्स्ट वन है इसके बाद बच्चे हमारे पास 40 और 80 का। 40 आपके पास यहाँ आ जाता है, और 80 चला जाएगा बेटा हमारा ये सबसे ऊपर की साइड। एट्टी बन गया बच्चे यहाँ, और लास्ट वन के अंदर आ जाएगा बेटा हमारे पास 90 और 70 का। तो 90 आएगा आपका यहाँ से, 90, और साथ में क्या है 70, तो 70 हो गया यहाँ। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चे हमारा यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक, तो दो का दिया होगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे, और सिंगल का तो हमने देख लिया वो क्या बनता है आपका सिंपल वाला बनता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आता है बच्चे हमारा कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। राइट डाउन करने से बेटर है आप तसल्ली से पहले इसको समझ लीजिए। कंपोनेंट एंड सब डिवाइडेड बार ठीक है। अब देखो कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर बार्स को क्या किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है। यानी डाटा आपको यहाँ पे भी 2-3 चीजों का दिया हो सकता है या एक चीज का भी दिया हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, देखिए इधर अगेन ईयर, मैथ्स, स्टेट्स, और यहाँ पे ले लिया मैंने इसका टोटल। ईयर आ गया बेटा 2001, 2002, ठीक है। अब इसमें हम मैथ्स के एग्जाम के मार्क्स ले लेते हैं, मान लो 50, 40, 30, 60, 70। स्टैट्स के ले लिए बेटा हमने यहाँ पे मान लो 40, 60, यहाँ पे आ गया आपका 50, 30, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे मान लो 20। ठीक है, टोटल करेंगे बेटा इसका तो ये आ गया आपका 90, 100, 80, 90, और ये भी कितना हो गया आपका। ठीक है, अब हमें टोटल वाले में से देखना है मिनिमम और मैक्सिमम कितना है। मिनिमम कितना जा रहा है इसमें 80, मैक्सिमम 100 जा रहा है, यानी फिर से 100 के रेंज में हमारा काम हो जाएगा जो भी है। अब आप इसके लिए फिर से पहले क्या करेंगे बेटा, देखिए इधर 0 x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे फिर से वही ईयर, यहाँ पे बेटा मैथ्स और स्टेट्स। ठीक है, आपने पॉइंट्स लिए यहाँ पे 20, 40, 80, और ये 100 आ गया बेटा। अब आप ये देखो कि सबसे पहले 2001 में टोटल का कितना बन रहा है, हमें टोटल का ग्राफ बनाना है। टोटल कितने का बन रहा है बेटा, 90 का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 पे जाएंगे, ये रहा, ये 90 पे आपने ग्राफ बना लिया। पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 2001,
ठीक है बच्चे। अब इसके बाद क्या करना है, ये स्टेप समझो भाई। ये 90 आया कैसे, मैथ्स में कितने हैं बेटा 50, तो यहाँ से आप नीचे से स्टार्ट करेंगे और 40 के बाद 50 यहाँ आएगा और 50 में से एक कट लगा देंगे यहाँ पे। आप 50 में से क्या कर देंगे, आप एक कट लगा दिया आपने। अब इसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं क्या, कि आप मेंशन कर दीजिए कि ये जो प्लेन वाला है मैथ्स और जो शेडेड वाला है वो स्टेट्स है। तो अब ये वाला आप छोड़ देंगे क्योंकि ये तो मैथ्स हो गया 50, ऊपर कितने बचेंगे 40 ही बचेंगे। तो आप इसको क्या कर दो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके स्टेट्स के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डॉट लगाइए जो आपको पसंद हो। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अगला कितना है बेटा 100, तो आप 100 का एक बार बनाइए पूरा। हंड्रेड को बनाया कैसे, 40 और 60 करके बनाया। तो बेटा 40 ये रहा, 60 ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है बेटा हमारा 80 है, तो 80 का एक ग्राफ बनाएंगे। अब 80 यहां से बनेगा आपका ये, एट्टी किसको मिलके बना है बेटा 30 और 50, तो पहले आप 30 लेंगे, बाकी का ये स्टेट्स हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट वन कितना है बेटा 90, बना कैसे 60 और 30 करके, तो पहले 60 का यहाँ पे कट लगाया आपने। उसके बाद फिर से अगेन 90 ही है आपके पास, अब 90 किसको मिलके बना 70 और 20, तो 70 का आ गया आपका ये रहा, 20 आपका ये बच गया। ठीक है,